आगे आप संभाल लेना। ओके। चांद हुआ है चोरी, नए आसमान को खबर लगे, तुमको कम कम देखते हैं, न तुम्हें हमारी नजर लगे। कभी यकीन पे हुआ वहम, अब वहम पे यकीन आया है। आसमान में हम क्या देखे, चांद जमीन पे आया है। क्या
क्या बात है जीजा साहब, आप तो अंदर खाने रोमांटिक हीरो निकले। पन्नू, मेरी आंखें खराब हो गई है क्या? मुझे ना जीजा से ऐसे शर्माते हुए लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। मनीषा, भाई अगर सामने इंस्पिरेशन हो तो शायरी तो लोगों पे आ ही जाती है और चेहरे पे लाली भी। क्यों काजल? ऐसा आती ना। तू परेशान क्यों लग रहा है? मैं नहीं तो तूने कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया था? नहीं, मैंने तुम लोगों के आने से पहले खा लिया था, डोंट वरी। फोन का वॉलपेपर कैसे चेंज हो गया? अभी मुझे अपना फोन दे, मुझे वो ऐप चेक करनी है। हाँ एक सेकंड। ये तो मेरा फोन नहीं है। हाँ पीछे। ओके देती हूँ। अभी अरमान को तुझसे बात करनी है। हाँ, वो हमारे फोन्स गलती से आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तुम 2 मिनट के लिए कॉमन रूम में आ सकती हो? ऑफ कोर्स, अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? वो एक्चुअली मेरा और अरमान का फोन आपस में एक्सचेंज हो गया है, इसीलिए मैं उससे अपना फोन लेने जा रही हूँ। पर स्टेयरकेस पे तो रिपेयर वर्क चल रहा है, तो नीचे नहीं जा सकती अभी। अब क्या करें? एक काम करते हैं, मेरे फोन पे कोई भी कॉल आएगा तो तुम अपना नंबर दे देना, और तुम्हारे फोन पे कोई भी कॉल आएगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगी। ओके?
चांद बादलों में छिपा हुआ था और दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी मंद स्वर में गूंज रही थी। गांव कृष्णपुर की वह रात बाकी रातों से कुछ अलग थी, क्योंकि उस दिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो कोई अनदेखी शक्ति धरती पर उतर आई हो। गांव के किनारे स्थित पुराना काली मंदिर बरसों से सूना पड़ा था। वहां अब कोई दीपक नहीं जलाता था, कोई भेंट नहीं चढ़ाता था। केवल धूल और टूटे घड़े और मां की मूर्ति पर जमा हुआ कालिख उस जगह को भयानक बना देती थी। लोगों का विश्वास था कि उस मंदिर में कभी एक तांत्रिक ने ऐसी साधना की थी कि मां काली स्वयं प्रकट हुई, पर उसने उनका अपमान कर दिया। तब से मां ने अपनी शक्ति उस स्थान से हटा ली और जो भी वहां गया उसका जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए गांव के लोग उस मंदिर का नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन आज उस मंदिर के बाहर किसी ने दिया जलाया था। वह दिया कोई और नहीं बल्कि एक गरीब युवक था जिसका नाम विक्रम था, जो पूरे गांव में पागल विक्रम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह हर सुबह काली मंदिर की ओर देखता और कहता, मां आएंगी, जरूर आएंगी। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम का जीवन बहुत कठिन था। पिता शराबी, मां बीमार और घर में खाने को कुछ नहीं। फिर भी उसके भीतर एक अटूट आस्था थी कि मां काली किसी दिन उसके जीवन में आएंगी और सब बदल देंगी। उस रात जब उसने दिया जलाया तो हवा का एक झोंका आया। दिया बुझा नहीं बल्कि और तेज जलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस लौ को संभाल रही हो। विक्रम चौंका, लेकिन भीतर से एक शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मां, अगर आप सच में हो तो बस एक बार मुझे देख लो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं। उसी क्षण मंदिर के अंदर से घंटी की हल्की आवाज आई, जबकि वहां कोई नहीं था। विक्रम ने साहस किया और मंदिर के अंदर कदम रखा। टूटे फर्श पर चलते हुए उसकी आंखें मूर्ति पर पड़ीं। वह मूर्ति जिसे उसने हमेशा बाहर से ही देखा था, अब उसके सामने थी, पर वह अलग थी। उसमें एक अजीब जीवंतता थी, आंखें जैसे जल रही हों और होठों पर हल्की मुस्कान, मानो वह किसी प्रतीक्षा में हो। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने डर को त्याग दिया और धीरे धीरे बोला, मां, मैं लौट नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी। हवा और ठंडी हुई, दिया बुझ गया और मंदिर में घुप अंधकार छा गया। पर अचानक विक्रम की आंखों के सामने एक नीला प्रकाश फैला। वह घबराकर पीछे हटा और उसी पल उस प्रकाश से एक रूप निकला, काली का विकराल परंतु दयामयी स्वरूप, 4 भुजाएं, रक्तवर्णा जिह्वा, पर आंखों में अनंत स्नेह। विक्रम वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, पर मां की वाणी गूंजी, मत डर मेरे बच्चे, मैंने तेरी पुकार सुनी है। जब सारा संसार तुझे पागल कहता था, तब तू मुझसे बातें करता था। अब मैं तेरे सामने हूं। विक्रम के आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। मां, क्या सच में आप मेरी मां हो? मां ने कहा, हर उस आत्मा की मैं मां हूं जो सच्चे मन से पुकारे। लेकिन तूने जो आस्था रखी है वही तेरा वरदान है। अब सुन, यह गांव अधर्म में डूब गया है। लोग केवल मेरे नाम का उपयोग करते हैं, भक्ति भूल चुके हैं। लालच और भय ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया है। अब तुझे मेरा दूत बनकर इस गांव की आत्मा को जागृत करना होगा। विक्रम ने कांपते स्वर में कहा, मां, मैं तो एक गरीब, कमजोर इंसान हूं। मैं कैसे कर पाऊंगा? मां की हंसी गूंजी, जो खुद को छोटा समझता है वही मेरा सबसे बड़ा साधक होता है। तुझे शक्ति मैं दूंगी, पर याद रख, हर शक्ति के साथ परीक्षा भी होती है। तुझे मेरे नाम पर कोई कर्म नहीं करना जो लोभ या अहम से प्रेरित हो, वरना वही शक्ति तुझे निगल जाएगी। ये कहकर मां का रूप विलीन हो गया और मंदिर में फिर अंधेरा छा गया। पर विक्रम के भीतर एक नई ऊर्जा जल उठी। वह मंदिर से निकला तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में साहस था और हृदय में मां का नाम। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि वर्षों से टूटी मूर्ति आज चमक रही थी। उसके माथे पर सिंदूर की नई रेखा थी और वहां एक दीपक लगातार जल रहा था, जिसे कोई बुझा नहीं पा रहा था। लोग भयभीत हो गए। किसी ने कहा, यह पागल विक्रम का काम है, उसने किसी दुष्ट शक्ति को जगा दिया है। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, नहीं, यह मां की कृपा है। अब शायद हमारी मुक्ति का समय आ गया है।
विक्रम अब हर सुबह उस मंदिर में पूजा करने लगा और धीरे धीरे उसके चारों ओर लोग जुटने लगे। एक दिन एक तांत्रिक गांव में आया। उसका नाम था नागदास, जो खुद को माँ का भक्त कहता था, लेकिन वास्तव में वह शक्ति का व्यापारी था। वह जान गया कि विक्रम को माँ की कृपा मिली है और वह उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता था। उसने विक्रम से कहा, तू और मैं मिलकर एक बड़ी साधना करेंगे, जिससे तू भी अमर हो जाएगा और इस गांव पर राज्य करेगा। विक्रम चुप रहा, पर उसकी आंखें माँ की मूर्ति पर टिक गईं और तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी, परीक्षा शुरू हो गई है, सावधान रह मेरे बालक। उस दिन से विक्रम के जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि अब उसे केवल माँ की भक्ति नहीं निभानी थी, बल्कि उस छल और अधर्म से लड़ना था जो माँ के नाम पर फैलाया जा रहा था। और यही उसकी साधना की असली शुरुआत थी, एक ऐसी साधना जो पूरे कृष्णपुर को बदलने वाली थी, जिसमें माँ स्वयं उसके साथ अदृश्य रूप में चल रही थीं। और आने वाले दिनों में जो घटने वाला था, वह समूचे गांव के इतिहास को फिर से लिख देने वाला था। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन कृष्णपुर गांव में आज भी अंधकार छाया हुआ था। बाहर तो प्रकाश था, मगर भीतर हर व्यक्ति के मन में भय और संदेह की परछाई थीं। मंदिर में जला हुआ अखंड दीप अब गांव की चर्चा बन चुका था। कोई कहता कि यह माँ का चमत्कार है, तो कोई कहता यह विक्रम की पागलपन की चाल है। लोग दूर से मंदिर को देखते, लेकिन पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और उस सब के बीच तांत्रिक नागदास धीरे धीरे अपनी चाल चलने लगा था। उसका चेहरा भक्ति का मुखौटा ओढ़े हुए था, लेकिन उसकी आंखों में केवल स्वार्थ की चमक थी। उसने विक्रम से मिलकर कहा, बेटा, तेरे अंदर माँ की कृपा है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन केवल कृपा से कुछ नहीं होता, शक्ति को जागृत करना पड़ता है, और शक्ति को जगाने के लिए एक विशेष साधना करनी होगी। विक्रम ने विनम्रता से पूछा, कैसी साधना बाबा? नागदास मुस्कुराया, अमावस्या की रात को तू मेरे साथ आएगा और हम दोनों मिलकर माँ को रुधिर अर्पित करेंगे। तभी माँ पूरी तरह प्रकट होंगी और तुझे वरदान देंगी। यह सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने कहा, बाबा, माँ को रुधिर की क्या आवश्यकता? वह तो करुणा की मूर्ति है। नागदास ने उसकी ओर देखा, तू नहीं जानता, हर शक्ति को बलिदान चाहिए। और यह कहकर वह चला गया। लेकिन विक्रम की आत्मा बेचैन हो उठी। रात को जब वह मंदिर गया और माँ के चरणों में बैठा, तो उसने कहा, माँ, क्या आपको सच में रक्त चाहिए? तभी हवा में एक मधुर स्वर गूंजा, रक्त चाहिए, पर शरीर का नहीं, अहंकार का। मेरे लिए कोई जीव नहीं मरता, मेरे लिए केवल झूठ मरता है। विक्रम ने सिर झुका दिया और कहा, माँ, मैं आपकी राह पर चलूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरा विरोध करे। उसी रात माँ की मूर्ति के चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैला और मंदिर की दीवारों पर माँ के विभिन्न रूपों की छाया उभर आई। भद्रकाली, शमशानकाली, चामुंडा और दक्षायणी, सब जैसे एक संदेश दे रही थीं कि माँ अब इस गांव में जाग चुकी हैं। अगली सुबह नागदास ने देखा कि गांव के लोग मंदिर में जाने लगे हैं। लोग फूल और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, महिलाएं जय माँ काली का जाप कर रही हैं, और विक्रम वहां बैठा हर किसी को माँ की करुणा समझा रहा है। माँ किसी से भय नहीं चाहती, वह अपने भक्तों को निर्भय बनाना चाहती है। यह सुनकर नागदास के भीतर जलन भर गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि अब यह लड़का गांव के लोगों का विश्वास जीत रहा है। उसने अपने एक शिष्य को भेजा, जिसने अफवाह फैलाई कि माँ की मूर्ति रात में रक्त पीती है, जो भी मंदिर में जाता है उसके घर दुर्भाग्य आता है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर डरने लगे, लेकिन विक्रम अपनी जगह अडिग रहा। वह हर रात मंदिर में बैठकर जप करता, और उसकी साधना अब गहराती जा रही थी। उसे कभी कभी ऐसा लगता मानो माँ उसके पीछे खड़ी है, उसका हाथ उसके सिर पर रखे हुए है। एक दिन दोपहर को एक बूढ़ी महिला मंदिर आई। उसने कहा, बेटा, मेरे बेटे को कुष्ठ रोग हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, क्या माँ मेरी मदद करेंगी? विक्रम ने कहा, माँ से सच्चे मन से मांगो और देखो क्या होता है। महिला रोने लगी और माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, माँ, मेरे बेटे को जीवन दो, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगी। अगले दिन जब वह महिला आई तो उसका चेहरा बदल गया था। वह बोली, बेटा, मेरे बेटे के शरीर के घाव सूखने लगे हैं,
माँ ने सुन लिया। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े और विक्रम का नाम अब श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन नागदास यह सब देखकर जल उठा। उसने अपने भीतर कहा, यह लड़का अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई मुझे नहीं पूछेगा, मुझे कुछ करना होगा। उसी रात उसने अपने काले शिष्य के साथ एक रेखा बनाई और माँ का विकृत मंत्र पढ़ा, काली माँ, मुझे वह शक्ति दो जिससे यह लड़का नष्ट हो जाए। अचानक हवा ठंडी हो गई, दिए बुझ गए और उसके चारों ओर एक काला धुआं फैल गया। उसमें से एक छाया निकली जो बोली, जो माँ का भक्त है उसे माँ ही बचाती है, तू किसी माँ के पुत्र को नहीं मिटा सकता। नागदास डर गया, वह कांपने लगा, लेकिन उसकी लालसा ने उसे शांत नहीं होने दिया। अगले दिन वह विक्रम के पास आया और बोला, बेटा, आज माँ ने मेरे ध्यान में कहा कि तू उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा क्योंकि तूने अभी तक उन्हें बल नहीं दिया। तू केवल फूल चढ़ाता है, लेकिन माँ को बलिदान चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, माँ को बलिदान चाहिए, हाँ, लेकिन किसी का जीवन नहीं, अपने भीतर के डर का, अपने लोभ का, अपने क्रोध का, अपने स्वार्थ का। ये सुनकर नागदास का चेहरा लाल हो गया। वह बोला, तू माँ का अपमान कर रहा है? विक्रम बोला, नहीं बाबा, मैं माँ की मर्यादा समझ रहा हूं। माँ वो नहीं जो रक्त में आनंद लें, वो हैं जो हृदय में करुणा जगाएं। नागदास ने मन में ठान लिया कि अब वह उसे नष्ट करेगा। उस रात वह चुपके से मंदिर गया और मूर्ति के चरणों में रुधिर चढ़ा दिया ताकि लोगों को भ्रम हो कि माँ ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, एक तेज गड़गड़ाहट हुई और माँ की मूर्ति से प्रकाश निकला जिसने नागदास को हवा में उछाल दिया। वह दीवार से जा टकराया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब लोग आए तो देखा कि नागदास बेहोश पड़ा है और मूर्ति से लाल प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वह रक्त नहीं था, वह सिंदूर था जो माँ के मस्तक पर फैल गया था। विक्रम ने कहा, माँ किसी को नुकसान नहीं करती, वह केवल झूठ को मिटाती है। गांव वाले झुक गए और पहली बार वर्षों बाद पूरे गांव में माँ काली का जय घोष हुआ, जय माँ काली, जय भद्रकाली। उस दिन से गांव में परिवर्तन शुरू हो गया, लेकिन माँ ने विक्रम की साधना अभी पूरी नहीं मानी थी। उसी रात वह उसके सपने में आईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, विक्रम, तूने पहला द्वार खोला है, लेकिन अभी 3 और द्वार बाकी हैं। पहला था अंधविश्वास, दूसरा होगा लोभ, तीसरा होगा अहंकार और चौथा मृत्यु से भय। जब तक तू इन चारों पर विजय नहीं पाएगा, मैं तुझे पूर्ण शक्ति नहीं दूंगी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं तैयार हूं। माँ ने कहा, तो अब तेरी अगली परीक्षा शुरू होगी, जहां तुझे अपने सबसे बड़े मोह से सामना करना होगा, अपने प्रेम से। और यह कहकर माँ अंतर्धान हो गईं। विक्रम का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि माँ किस प्रेम की बात कर रही हैं, लेकिन जो होने वाला था वह उसके जीवन की सबसे कठिन और निर्णायक घड़ी बनने वाला था, क्योंकि अब भक्ति और मोह की टक्कर होने वाली थी। और इस युद्ध में जीत या हार नहीं, केवल आत्मा का उद्घाटन लिखा था। गांव में अब भी हर रात वही भयावहता छाई रहती थी। कभी किसी के दरवाजे पर खरोंच के निशान मिलते, कभी किसी की गाय अचानक बीमार पड़ जाती, कभी कोई बच्चा नींद में कांप उठता और कहता, माँ काली आई थीं, उन्होंने किसी काले साए को भगाया। पर गांव के कुछ लोग अब भी संशय में थे। उन्होंने कहा, ये सब झूठ है, माँ काली क्या ऐसे साधारण लोगों के बीच आएंगी? लेकिन सुरेश, वह युवक जिसने माँ काली की मूर्ति को फिर से मंदिर में स्थापित करवाया था, उसने कहा, माँ सबकी हैं, साधारण हो या असाधारण, जब भक्त पुकारता है माँ जरूर आती हैं। उसी रात सुरेश ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, यदि आप सच में मेरे गांव की रक्षा कर रही हैं, तो कल तक कोई निशानी दिखा दीजिए। रात बीती और भोर की बेला में मंदिर के गर्भगृह में माँ की प्रतिमा के सामने एक कमल खिला हुआ था, जबकि वह रथु कमल की नहीं थी। लोगों ने यह देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वृद्ध पुजारी ने कहा, यह माँ की उपस्थिति का प्रतीक है। परंतु माँ की लीला यहीं समाप्त नहीं थी। असली परीक्षा अब आने वाली थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे दशकों से कोई नहीं जाता था। कहा जाता था वहां कोई आत्मा वास करती है। अचानक वहां से रात के समय
अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा। कुछ लोगों ने देखा कि वहां किसी तांत्रिक की परछाई घूम रही थी। सुरेश ने हिम्मत दिखाई और मां काली का नाम लेकर उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, हवा में एक विकराल हंसी गूंजी। तू क्या समझता है, मैं डर जाऊंगा तेरी काली से। और उसी पल बिजली सी कड़क उठी, मानो आकाश फट पड़ा हो। पेड़ की जड़ से आग निकल आई और एक काली छाया उस आग के बीच खड़ी हो गई। सुरेश ने कांपते हुए कहा, जय मां काली। तभी वह छाया चिल्लाई, ये नाम मत ले, ये नाम मुझे जला देगा। और सच में वह छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। मां काली की मूर्ति मंदिर में चमक उठी और एक तेज झोंका आया जिसने पूरे गांव की दिशा ही बदल दी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जहां पहले भय था वहां अब शांति थी। लोग बोले, मां काली ने उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया। लेकिन सुरेश को अब भी एक प्रश्न सताता रहा, मां ने ऐसा क्यों किया? क्या वह तांत्रिक भी कभी भक्त था? उसी रात मां उसके स्वप्न में आई। उनका स्वर गंभीर और करुण था। हाँ पुत्र, वह भी कभी मेरा साधक था, परंतु जब उसका अहंकार बढ़ा तो मैंने उसे उसी अंधकार में गिरने दिया जिसे उसने चुना था। याद रखो, जो साधना में अहंकारी हो जाता है वह अंत में खुद ही अपनी भस्मा बन जाता है। सुरेश ने नम आंखों से कहा, मां, मैं अहंकार से दूर रहूंगा। मां मुस्कुराई और बोली, यही मेरी सच्ची पूजा है। पर अगले दिन गांव में एक और विचित्र घटना हुई। मंदिर के पीछे जमीन फटने लगी। लोग डर गए कि अब क्या होगा। पुजारी ने कहा, यह भूमि अब मां के तेज से पवित्र हो रही है। लेकिन उसी रात एक काली धुंध ने गांव को घेर लिया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चे रोने लगे और मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। सुरेश फिर भागा मंदिर की ओर और देखा कि मां की मूर्ति के चारों ओर प्रकाश का चक्र घूम रहा है। हवा में मां की गूंजती आवाज आई, डरो मत, ये आखिरी परीक्षा है। तभी मंदिर के द्वार पर वही तांत्रिक की आत्मा फिर दिखी, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसने कहा, मुझे मोक्ष दो मां। और जैसे ही उसने ये कहा, मां की मूर्ति से एक किरण निकली और उसे प्रकाश में विलीन कर दिया। पूरा गांव उस क्षण जैसे प्रकाश से भर गया। लोग बाहर निकले। आसमान में कोई बादल नहीं था, केवल हल्का नीला उजाला। सबने अनुभव किया कि कोई भारी बोझ उतर गया हो। परंतु मां का चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। सुरेश ने देखा कि मंदिर के पास के कुएं से जल ऊपर तक भर आया है, जबकि बरसात का नामो निशान नहीं था। पुजारी ने कहा, यह मां की कृपा का जल है जो आने वाली पीढ़ियों के पापों को भी धो देगा। उस जल से जिसने भी स्नान किया उसे अजीब सी शांति मिली। कुछ अंधे वृद्धों ने कहा, हम मां का चेहरा देख पा रहे हैं। तो कुछ बहरे बोले, हम घंटा सुन पा रहे हैं। और जो लोग अपने दुखों से टूटे थे उन्होंने कहा, हमारे दिल हल्के हो गए हैं। गांव में अब किसी के चेहरे पर भय नहीं था। लोग नाचने लगे, मां के नाम का जप होने लगा। जय मां काली, जय मां काली। पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया और सुरेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सोचने लगा, मां ने इस गांव को तो बचा लिया, लेकिन क्या हम जैसे लोग उस कृपा के योग्य हैं? उसी समय मां का एक मंद स्वर उसके कानों में आया, जब तक तुम में सवाल है तब तक तुम मेरे बच्चे हो। जिस दिन तुम प्रश्न करना छोड़ दोगे उसी दिन मैं दूर चली जाऊंगी। सुरेश की आंखें भर आईं। उसने प्रण किया कि वह जीवन भर मां की सेवा करेगा। अगले कुछ दिनों में गांव के बाहर जो बंजर खेत थे वे अचानक हरे भरे हो गए। जिनके घरों में कभी दीपक नहीं जलते थे वहां अब दिया बुझता ही नहीं था। ऐसा लगा मानो मां काली ने न केवल भय मिटाया बल्कि समृद्धि भी दी। लेकिन कहानी का यह अध्याय एक नए रहस्य को जन्म दे चुका था, क्योंकि सुरेश के सपनों में अब एक अज्ञात मंदिर की झलक आने लगी, जहां मां का रूप और भी विकराल और शक्तिशाली दिखता था। मां ने संकेत दिया, पुत्र, अब अगला मार्ग कठिन है। वहां तेरा भय नहीं, तेरी श्रद्धा परीक्षा होगी। सुरेश समझ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वह आरंभ हो रही है, क्योंकि जब मां काली स्वयं पुकारती हैं तब भक्त का जीवन एक साधना बन जाता है और हर सांस एक मंत्र, जय काली मां, जय कराली, जय भद्रकाली। इस प्रकार मां की कृपा से गांव का अंधकार मिटा, पर एक नई यात्रा का द्वार खुल गया, जहां भक्त और देवी दोनों के बीच संवाद आगे बढ़ने वाला था।
गांव में अब सब कुछ शांति से बहने लगा था, मानो वर्षों की अशांति अब जाकर विश्राम पाई हो। खेत हरे, लोग प्रसन्न, और मां काली का मंदिर अब पूरे क्षेत्र का तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग आकर मां के दर्शन करते, कोई मनोकामना लेकर आता, कोई अपनी भूल सुधारने। सुरेश अब मां के मंदिर का प्रधान सेवक बन चुका था। वह हर सुबह सबसे पहले मंदिर का द्वार खोलता और मां के चरणों में पुष्प चढ़ाता। लेकिन बीते कुछ दिनों से उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मां बार बार उसके सपनों में आ रही थीं। कभी वह विशाल अंधकार के बीच दीप्त हो उठती, कभी एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर की झलक दिखाकर कहती, पुत्र, वहां कुछ अधूरा है, उसे पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है। सुरेश यह समझ नहीं पा रहा था कि मां किस ओर संकेत कर रही हैं। एक दिन उसने पुजारी से अपनी बात कही। वृद्ध पुजारी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोले, सुरेश, मां कभी बिना कारण संकेत नहीं देती। वह मंदिर जिसकी झलक तुम्हें दिख रही है, संभवतः वह स्थान है जहां कोई अधूरी साधना रुकी पड़ी है। मां चाहती हैं कि तुम वहां जाओ और उस अधूरी ऊर्जा को मुक्त करो। सुरेश ने प्रण किया कि वह मां के आदेश को निभाएगा। अगले दिन वह मां की मूर्ति के सामने बैठ गया और कहा, मां, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी मंदिर के अंदरूनी भाग से एक तेज हवा चली और धूप की राख से एक आकृति उभरी। एक पुराना तिलकयुक्त नक्शा। नक्शे पर लिखा था, कालवन, जहां समय भी ठहर जाता है। गांव के उत्तर में वह वन वर्षों से निर्जन पड़ा था। लोग कहते थे वहां कोई साधक कभी अमृतत्व की साधना में लीन हुआ था और फिर उसका कोई पता नहीं चला। सुरेश ने वह नक्शा लिया और मां की मूर्ति को प्रणाम किया। जैसे ही उसने जय मां काली कहा, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, मानो मां ने आज्ञा दे दी हो। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरणें गांव को छू रही थीं, सुरेश ने अपने कंधे पर त्रिशूल का निशान लिए, गले में मां का काला रुद्राक्ष धारण किया और निकल पड़ा कालवन की ओर। रास्ते में हर पेड़, हर पत्थर जैसे किसी रहस्य से भरा था। हवा में एक भारीपन था, पर सुरेश का हृदय निडर था। उसने मां का नाम लेते हुए हर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, वातावरण गहरा होता गया। पक्षियों की आवाज बंद, पत्तों की सरसराहट मंद और हवा में गंधक की सी गंध। वह चलता रहा जब तक कि सामने एक विशाल वृक्ष न आ गया, जिसकी जड़ में शिलालेख था, जहां यह वृक्ष उगता है वहां एक अधूरी साधना सांस लेती है। सुरेश ने वहीं दीपक जलाया और मां का नाम लिया। तभी उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, पुत्र, सावधान रहना। यहां जो सोया है वह केवल अंधकार नहीं बल्कि अहंकार का बंधन भी है। अचानक जमीन हिली और वृक्ष की जड़ें हिलने लगीं। उसके बीच से एक झिलमिल प्रकाश निकला और वह बदलने लगा एक छोटे मंदिर के द्वार में। सुरेश ने देखा कि द्वार के ऊपर लिखा था, महाकाल्य नमः। उसने अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जब उसने जय मां काली कहा, दीवारों पर दीपक अपने आप जल उठे। वहां एक बड़ी यज्ञशाला थी, पर उसकी राख अब भी धुआं दे रही थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गया हो। बीच में एक तांत्रिक का कंकाल बैठा था और उसकी गोद में मां की छोटी मूर्ति। सुरेश ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। उसी क्षण हवा में आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे अधूरे तप में प्रवेश करने का साहस करता है? सुरेश ने निर्भय होकर कहा, मां काली का भक्त हूं, अधूरे कार्य को पूर्ण करने आया हूं। आवाज हंसी, अधूरा नहीं, त्यागा हुआ। और उसी पल वह कंकाल खड़ा हो गया। उसके नेत्रों में नीली ज्वाला थी। उसने कहा, मैं काल भैरवी का साधक था, पर अहंकार में डूबकर अमृतत्व चाहता था। मां ने मुझे दंड दिया, अधूरा छोड़कर। सुरेश ने कहा, मां ने तुम्हें दंड नहीं दिया, अवसर दिया कि कोई तुम्हें मुक्ति दे सके। वह साधक गरज उठा, मुक्ति? मुझे नहीं चाहिए, मैं शक्ति चाहता हूं। और उसने अपना हाथ उठाया। हवा में अग्नि की लपटें फैल गईं। सुरेश ने मां की मूर्ति को उठाकर कहा, मां, अब आप ही रक्षा करें। तभी मंदिर की छत से एक काली ज्योति उतरी। मां का विराट रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें लाल, केश बिखरे, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग। मां ने कहा, अरे मूर्ख, जिसने अहंकार से साधना की वह भस्म हो जाता है। साधक कांपने लगा, पर फिर भी बोला, मां, मैं आपका भक्त हूं। मां बोली, भक्त वह जो भक्ति में विनम्र हो, तू तो भय से भी ऊपर अहंकार में जीता है। मां का खड्ग चमका
और साधक की आत्मा मुक्त हो गई। आग बुझी और पूरा मंदिर स्वर्ण प्रकाश से भर गया। माँ का स्वर अब मृदु हुआ, पुत्र सुरेश, तूने मेरी अधूरी कड़ी पूर्ण की। यह वह स्थान था जहां मेरे नाम को विकृत कर दिया गया था। तूने उसे शुद्ध कर दिया। अब यह स्थान पवित्र रहेगा। सुरेश ने माँ से कहा, माँ, मैं तो केवल आपका नाम जप रहा था, कार्य तो आपने किया। माँ मुस्कुराई। जब कोई मेरा नाम लेता है सच्चे मन से, तब मैं उसी के माध्यम से प्रकट होती हूं। तू मेरा माध्यम बना। माँ का रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हुआ और वहां केवल दीपक रह गया। सुरेश ने देखा कि जिस वृक्ष की जड़ से वह मंदिर उभरा था, वह अब फूलों से लद गया था। वहां से लौटते हुए उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पहले से अधिक शांत और तेजस्वी है। गांव पहुंचकर उसने पुजारी को सब बताया। पुजारी ने कहा, सुरेश, माँ ने तुझे एक पवित्र कार्य सौंपा है। अब तू उनके शक्ति सेतु का रक्षक है। माँ का मंदिर अब और भी प्रखर हो गया और दूर दूर से साधक आकर वहां दीक्षा लेने लगे। पर सुरेश जानता था कि माँ का आशीर्वाद केवल साधना से नहीं, त्याग से मिलता है। रात को जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, माँ की मूर्ति की ओर देखा तो एक मंद स्वर उसके कानों में आया, पुत्र, अभी एक आखिरी कार्य शेष है। जहां मेरा तीसरा नेत्र नहीं खुल पाया, वहां तेरा जाना आवश्यक है। सुरेश का दिल धड़क उठा। वह समझ गया, माँ अब उसे सबसे कठिन यात्रा पर भेजने वाली है। वह यात्रा जो केवल भक्त नहीं, आत्मा को भी परखती है। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, जहां आप हो वहीं मेरा मार्ग है। और दूर आकाश में बिजली की रेखा ने माँ के त्रिनेत्र का आकार बना दिया, जो संकेत था अगला अध्याय माँ की परम शक्ति के उद्घाटन का होगा। माँ काली की दिव्य कथा। इस पूरी कथा का सार यही है कि माँ काली केवल उन लोगों के जीवन में प्रकट होती हैं जो भय और लोभ से परे जाकर सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। सुरेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की विनम्रता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तब माँ स्वयं उसके माध्यम से कार्य करती हैं। अधूरी साधनाएं, अपवित्र इच्छाएं और झूठे तांत्रिक कर्म अंततः विनाश को बुलाते हैं, पर सच्ची भक्ति हमेशा मुक्त करती है। माँ काली का हर रूप, चाहे विकराल हो या करुणामयी, किसी न किसी सत्य को जगाने आता है। उन्होंने सुरेश को यह सिखाया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि संतुलन है। जिस क्षण मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, उसी क्षण वह माँ का साक्षात स्वरूप बन जाता है। इस कथा में जो अंधकार था, वह केवल जंगल का नहीं था, वह मानव के भीतर का अज्ञान था। और जो प्रकाश प्रकट हुआ, वह माँ काली की कृपा से जागृत चेतना थी। अंततः यह कहानी हमें याद दिलाती है, माँ काली बाहर नहीं, भीतर निवास करती हैं। जब मन का भय मिटता है, तब वही काली अंतर्मन में उजाला भर देती है। सुरेश की तरह जो भी माँ को सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसके जीवन का अंधकार अवश्य समाप्त होगा, क्योंकि काली केवल विनाश की देवी नहीं, वह नवजीवन की माता है, जो अपने भक्तों को भय से मुक्ति और सत्य की ओर मार्गदर्शन देती है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।